उसका प्यार उसका पैशन से कभी कम नहीं हुआ। वो कल भी चैंपियन था, आज भी चैंपियन है और कल भी चैंपियन रहेगा। मुझे बेस्ट हेयर स्टाइल, बेस्ट बॉडी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा फुटबॉल दे दो, फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस लाइन को कहने वाले स्पोर्ट्स दुनिया के एक ऐसे सितारे हैं जिनका नाम सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता। वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि लोगों को लगता है कि मुझे सफलता रातों रात मिल गई, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि मेरी वो रात 17 साल और 116 दिन लग गई थी। एक दिन ऐसा था कि उसके इलाज के लिए उसके पास एक भी पैसे नहीं थे, कई रात भूखे पेट ही बितानी पड़ती थी। लेकिन आज वही शख्स दुनिया के सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स पर्सन होने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी भी है। मैं बात कर रहा हूँ उसी शख्स की जिसका नाम आपके जहन में उतर रहा है। मतलब क्या शानदार प्रदर्शन किया उसने अपनी करियर के आखिरी मुकाबले में, अपनी टीम को क्या यादगार जीत दिलाई। आज इस शख्स की सफलता के दीवानी कई देश की करोड़ों की जनसंख्या है, लेकिन वो कहते हैं ना, संघर्ष और दर्दनाक नाकाम है, किसी को नहीं छोड़ते। ऐसे ही दिनों से गुजर कर कामयाब इंसान अपनी खूबसूरत जिंदगी, वो कामयाब जिंदगी के पहले के दर्दनाक कहानियाँ लिखता है, जिससे होकर हर किसी को गुजरना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब भी किसी सफल इंसान की बायोग्राफी को सुनते हैं और जानते हैं तो इससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। जरा आप खुद सोचो, जो शख्स लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों को अपने फैन बना चुका है, सैकड़ों कामयाबों को अपने नाम कर बैठा है, अगर उनकी ज़िंदगी का जरा सा हिस्सा आपको छू जाए तब भी आप कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लोगे। बस इसी पावरफुल विजन के साथ आज की इस वीडियो में मेसी की जिंदगी के 5 ऐसे पावरफुल लाइफ लेसन को जानेंगे, रात हुए घटनाओं को रिलेट करते हुए, जो हम सभी के लिए लाइफ चेंजिंग का साबित हो सकता है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बंद, धमाकेदार मजेदार किस्सों की धमाल मचने वाली है। लेसन नंबर 5, डाई पैशन। मेसी का फुटबॉल के प्रति पैशन था ना, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पैशन के पहले डाई शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि उनका खेल उनकी ज़िंदगी से भी बढ़कर था। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपका पैशन या आपका ज़िंदगी दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, आप किसे चुनेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 95% लोग ज़िंदगी को ही चुनेंगे। देखो, यहाँ तो ना सीधे सीधे मौत मिल रही है और नहीं सपना सच हो रहा है, लेकिन आपके पैशन को फॉलो करना आपकी ज़िंदगी को पूरा तबाह कर सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तभी आप अपना पैशन फॉलो करोगे? अगर आपकी जवाब हाँ में है तो मुबारक हो, अभी अपने सिक्का फ्यूचर में चमकाने के लिए बचपन के एक छोटी सी उम्र में, 11 साल की छोटी सी उम्र में ऐसे की हुई एक ग्रोथ हार्मोन डिफेंसी, जिसके चलते उनका ग्रोथ अदर बच्चों से बहुत स्लो होगा। उनके ट्रीटमेंट का खर्चा हर महीने $1000 होता था और इस बीमारी के चलते उनका हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था। डॉक्टर उनको और उनके फैमिली को यही एडवाइस किया था, ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ फुटबॉल जैसी हार्ड गेम को अलविदा कहना होगा, नहीं तो समय के साथ उनका कद बहुत ही छोटा रह जाएगा और जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। यहाँ लोगों को हल्की सी सर्दी खांसी जुकाम होती है तो अपने काम दाम सब छोड़ देते हैं और बिस्तर पकड़ लेते हैं, मगर इस बंदे को उसके पैशन से इतना लगा था कि अपनी शारीरिक कमी भी झेल गया, अपने पूरे जुनून के साथ पैशन खेल गया। नंबर 4, डेडिकेशन अट्रैक्ट मिरेकल्स। हाँ, चमत्कार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, किसी की भी ज़िंदगी में हो सकते हैं। मैं इसकी ज़िंदगी में रोज़ के बचपन के उम्र में यहाँ आगे किसी घटना सुनना, कुछ अद्भुत सीखोगे। जैसे कि आपने अभी देखा, मेसी को एफिशिएंसी की बीमारी थी जिसका खर्च उस जमाने में $1000 था, यानी आज से लगभग 27-28 साल पहले करीबन 70 से 80 हज़ार रुपए। इतना उनके घर के भी इनकम नहीं थी, जबकि इतना खर्चा होना ही था। मेसी का परिवार हर संभव कोशिश कर रहा था किसी तरह उसके बीमारी का खर्च जुटाने में, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि ये खर्च हर महीने होना था और उनकी एक बीमारी थी और उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते थे। और वो अपने खेल खेलने में ज़बरदस्त थे और वो एक दिन भी अपने प्रैक्टिस मिस नहीं करते और मैच मिस नहीं करते। और इसी तरह एक हाईली टफ गेम में स्पेन में मौजूद यूथ अकेडमी ऑफ बार्सिलोना के डायरेक्टर ने उनको खेलते देखा तो उनके खेल से बहुत आकर्षित हुए। वो तुरंत समझ गए कि वो ये बंदा दूसरों से बहुत ही अलग है, दूसरे यूथ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा काबिलियत है। तो उन्होंने मेसी को ऑफर दिया कि उनका इलाज का खर्चा उनका पूरा क्लब उठाएगा। उनके और उनके परिवार के लिए ये कोई लॉटरी या चमत्कार से कम नहीं था और मेसी ने उसे एक्सेप्ट किया। दोस्तों, यहाँ गौर करना, मेसी को जब उनकी बीमारी की बात पता चली और वो ऐसे ही डरते अपने खेल को अलविदा कह देते तो क्या उनका इलाज पॉसिबल हो पाता? क्या वो ठीक हो पाते? नहीं ना। क्या वो खाली बैठे होते या अपने खेल को ख़त्म कर देते? बीमारी हर बढ़ते दिन के साथ उन्हें खोखला कर देते। आज जो इतने काबिल हैं शायद उन दिन में किसी काबिल नहीं बच पाते। इसलिए समझो, चमत्कार जरूर होगा, इनफैक्ट हुआ है और बहुत ही शानदार हुआ है, और वो तभी होगा जब अपने डेडिकेशन के साथ बिना शौक के मेहनत करोगे। लेसन नंबर 3, विन ओवर इमोशन। जिस कॉन्ट्रैक्ट को साइन होने के बाद मेसी को बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए स्पेन जाना था और वो अभी बहुत यंग थे, जिस वजह से उनका पेरेंट्स बहुत ही टेंशन में थे। अगर उनका करियर और पर्सनल स्टडी फाइट करने का खूबसूरत ही मौका था, ये मौका शायद दोबारा मिले या न मिले। इसी के बीच उनकी दादी की भी डेथ हो गई, जिनसे मेसी बहुत ही क्लोज थे। आज भी अपने सक्सेस का क्रेडिट अपने ग्रैंड मदर को ही देते हैं। उनको अपनी दादी से ही बहुत लगाव था, लेकिन अब उनकी दादी चल गई से मेसी को कम उम्र में बहुत ही बड़ा झटका लगा। फुटबॉल के प्रति उनके दादी ने उन्हें प्रोत्साहित किया था।
और वह उनको बहुत सपोर्ट करती थी। और उसके बाद मेसी को भी डेडिकेशन और मोटिवेशन कम होने लगा था। वो ग्राउंड भी जाना छोड़ रहे थे, लेकिन उस समय उनके पिताजी ने ही उन्हें सपोर्ट किया, उनको हिम्मत दी। कॉन्ट्रैक्ट के तहत बार्सिलोना क्लब के लिए ही खेलना था, जो कि स्पेन में था। स्पेन जाना इतना आसान भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें बहुत ही इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में घेरा और फिर पूरे फैमिली स्पेन के लिए रवाना हुए, जहाँ से उनके सफ़र का एक नई शुरुआत होने वाली थी। किसी अनजान शहर में सर्वाइव करना इतना भी आसान नहीं होता था, बहुत ही मुसीबत झेली। मेसी के प्रोफेशनल करियर दिन पर दिन बहुत ही बेहतरीन होते जा रहा था। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना रूम ही शिफ्ट करने में बहुत घबराते हैं, कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे। इतने इमोशनल हो जाते हैं कि घर से दूर जाने के लिए भी बहुत कतराते हैं, और यही सब जिंदगी में कभी ग्रो होने नहीं देते। और ये दौर मेसी के भी जिंदगी में आया था। सारे दोस्त, सारे पुराने लोग को छोड़कर एक नए शहर में जाना था। यहाँ अपने इमोशन पर जीत पाई और वो दोगुने जुनून के साथ स्पेन पहुंचे और हर संघर्ष को झेलते हुए अपने खेल को बेहतर करते गए। लेसन नंबर 2, सॉलिड कमबैक एटीट्यूड। आगे की कहानी सब अब जानते ही हैं। 16 साल बाद ही अपने 18th बर्थडे पे उन्होंने सीनियर टीम के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, जहां वो अपने इंटरनेशनली खेल को प्रेजेंट करने वाले थे। 2005 में मेसी को खेल को देखते हुए पोजीशन टीम के कोच ने ये कहा था कि आज तक ऐसे खिलाड़ी को कभी नहीं देखे हैं और ऐसे खेलता कभी नहीं देखा है। इसके द्वारा कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है। ये खिलाड़ी अदर खिलाड़ी के मुकाबले इफेक्ट डालते हैं, आधे होने तक प्रैक्टिस करते हैं और 2012 में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े। इसी के बाद उनको नाम पूरा दुनिया में छा गया। एक के बाद एक कई सारे अचीवमेंट करते गए और 2012 ही वो साल था। एक साल में सबसे ज्यादा गोल करने के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज था। इस पॉइंट पर आकर उनका कंपैरिजन बड़े बड़े पास्ट बेस्ट फुटबॉलर से होने लगा। उनका और रोनाल्डो साइलेंट एटीट्यूड हर साल झलकता, जिसे देखने के लिए पब्लिक की तरह दीवानी थी। लेकिन इन सब में इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अचीवमेंट और सक्सेस की जर्नी में समय का पता नहीं चलता। बुरा वक्त हर किसी के भी जिंदगी में एक गाइड की तरह आता है। ऐसा ही दिल टूटने वाला पल मेसी की जिंदगी में 2016 में आया। मेसी इतना हासिल करने के बाद भी अपनी टीम यानी अपनी कंट्री अर्जेंटीना को इंटरनेशनल ट्रॉफी दिलाने में नाकाम थे। इसी तरह 2016 के दौरान कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना को मेसी कराई शिकस्त के बाद मेसी पूरी तरह से टूट गए थे और हारा हुआ महसूस कर रहे थे और खेल से उठता हुआ विश्वास में नजर आ रहा था, और जैसे फाइनली रिटायर होने का भी प्लान बनाया। जी हाँ, मेसी तो इस साल रिटायर, लेकिन साल 2016 में रिटायरमेंट का प्लान ही बना लिया। लेकिन उनका फैंस और सपोर्टर का लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मन बदला और मैदान में उतर पड़े। उन्होंने दोबारा कमबैक किया और उन्होंने अपने अचीवमेंट और खेल को दोगुना कर दिया। और उनके अचीवमेंट में 3 UEFA सुपर कप, 4 UEFA चैंपियंस लीग, फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल, UEFA मेंटेनेंस प्लेयर ऑफ ईयर्स और न जाने कितने सारे उपलब्धियां शामिल है। लेकिन एक बात बताइए, 2016 में मेसी खेल को हमेशा के लिए अगर अलविदा कह देते तो क्या आज ये ट्रॉफी इनके नाम हो पाता कि वो कभी भी फीफा वर्ल्ड टीम का हिस्सा होंगे? जबकि उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो रिटायरमेंट लेंगे और जाते जाते इस टूर्नामेंट में भी अपनी टीम को एक ऐसे यादगार दिलाते गए। और इसी तरह के ऐसे ही सॉलिड कमबैक एटीट्यूड हम भी अपनी ज़िंदगी में रखें तो मज़ा आ जाएगा। देखो, कई बार फिसल सकते हो, राह में भटक सकते हो, लेकिन अपने हौसले को कभी नहीं खोना। सब मुमकिन होगा और सपना भी नहीं सोचा होगा जितना मिलेगा। लेसन नंबर 1, एक्सेप्ट द ट्विस्ट, इग्नोर द एक्सक्यूज। जिंदगी में अगर एक कला सीख लेते हो तो कभी भी जिंदगी में डर नहीं लगेगा। एक सेकंड का भी समय बर्बाद नहीं करोगे। हमने तो अब तक देख ही लिया है कि मेसी की जिंदगी में कैसे ट्विस्ट पे ट्विस्ट आता गया। पहले बीमारी ने घेरा और उनके सबसे क्लोज दादी जी भी डेथ कर गई और इलाज का खर्च मौका बन के सामने आया। खेल को नई ऊंचाइयां मिली, कई सपोर्टर्स मिले, बीच में निराशा भी हाथ लगी। आखिर में रिटायरमेंट के साथ साथ अपने अर्जेंटीना को एक यादगार जीत दिलाई गए। गौर करने वाली बात है कि मेसी ने अपनी ज़िंदगी का हर मोड़ को एक्सेप्ट किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चैन से डरते हैं, अपने शहर से दूर होने में डर लगता है, अपने सपनों से लड़ने में भी घबरा जाते हैं। मेसी की ज़िंदगी से यह सीख लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में चमत्कार भी होता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत काम करना पड़ता है। बैठे रहने वाले को कुछ हाथ नहीं लगता। कुछ न कुछ करोगे तो ज़रूर कुछ निकलेगा। कुछ तो करो, अपने जितना सोचा उससे कई ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो मेसी साहब की ज़िंदगी से लेसन सीखे हैं, वो आप सभी की ज़िंदगी में, आपके इस ज़िंदगी में एक खूबसूरत प्रभाव और असरदार प्रभाव डालने में सफल रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।